एक साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, आत्मा संसार में क्यों आती? तब महर्षि जी बोले, आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए हैं और इन कर्मों के कारण उसे बार बार संसार में आना पड़ता है। आत्मा अज्ञान के कारण सांसारिक बंधनों में फंस जाती है और पुनर्जन्म के चक्र में फंसने के लिए मजबूर होती है। आत्मा को अपनी मूल शुद्ध अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक प्रगति करनी होती है, जिसके लिए उसे संसार में अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। महर्षि जी के अनुसार आत्मा परमात्मा का एक अंश है और परमात्मा के धाम से संसार में आती है। इन कारणों में से कर्म का बंधन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्म के अनुसार आत्मा को अलग अलग प्रकार के शरीर में जन्म लेना पड़ता है और उसे सांसारिक सुखों और दुखों का अनुभव करना पड़ता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा का जन्म और मृत्यु एक चक्र है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और अपनी मूल शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, आत्मा क्या होती है? तब महर्षि जी बोले, आत्मा आध्यात्मिक संसार में एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ हर जीव के अंदर ही छिपा होता है, लेकिन बिना आध्यात्मिक जर्नी के आप इस आत्मा को बस भूत प्रेत वाली आत्मा तक ही सीमित रख पाएंगे। आत्मा का असल मतलब समझने के लिए आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए। इसका अर्थ है कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। महर्षि जी कहते हैं कि यह शरीर मर जाने पर भी नहीं मरती। जब साधक ने प्रश्न किया कि आत्मा किस रूप में होती है तथा क्या आत्मा को खत्म किया जा सकता है, तब महर्षि जी बोले, आत्मज्ञानी पुरुष आत्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं, ना कि इस शरीर को जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष ही अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि शरीर के लिए कुछ बचाना और कमाना बेकार ही जाएगा। ख्याल रखना है तो आत्मा का रखो। आत्मा को न तो कभी काटा जा सकता है और न ही यह कभी किसी बीमारी की शिकार हो सकती है। यह हमेशा पूर्ण रूप में रहती है और अविनाशी है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता। तो जो लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्मा को
शरीर से निकलते हुए देखा है या आत्मा को कहीं विचरण करते हुए देखा है, तो वहाँ आप समझ जाइए कि ये रॉन्ग नंबर है। यानी कि आत्मा को शारीरिक इंद्रियों से देखा ही नहीं जा सकता। यह आध्यात्मिक ज्ञान और जागरण के बाद ही महसूस की जा सकती है। महर्षि जी कहते हैं कि आत्मा को न तो रूप में और न ही व्यक्ति के विचारों में व्यक्त किया जा सकता है। यह अव्यक्त और अप्रकट है। आत्मा का जन्म और मृत्यु कभी नहीं होती। यह अनादि और अनंत है और यह किसी भी समय न कभी आई है और न ही जाएगी।